नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय भवानी। हर हर महादेव। आप सभी लोगों का स्वागत है इनसाइट विद आरकेबी में ऑन द DRV न्यूज़ चैनल। इनसाइट विद आरकेबी यानी बाबा आरकेबी का ज्ञान की सूरत में अब क्या है वो तो आप ही तय करेंगे। ज्ञान है, अज्ञान है, मूर्खता है, बेवकूफ़ी है, वो तो आप ही बताएंगे। लेकिन जैसा कि हमने कहा था, जब अनिल देशमुख साहब पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के, जब उनका इस्तीफा मांगा गया कि इधर अनिल देशमुख ने रिजाइन किया, उधर उद्धव ठाकरे की सरकार डगमगाएगी। सीबीआई ने वही किया जिसकी उम्मीद सबको थी। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के फौरन बाद कोर्ट की परमिशन ली या नहीं ली इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कोर्ट के अंदर नहीं गए। कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और फौरन FIR सबमिट कर दिया, FIR फाइल कर दिया अनिल देशमुख के खिलाफ, यहाँ तक कि उनके घर पे रेड भी कर दिया। अब आपको क्या लगता है कि ये बात यहीं पर रुकेगी? ये बात जो चली है बहुत आगे तक जाएगी और अपने साथ ना जाने किस किस को ले जाएगी। अरे जब मरना ही है तो लड़के मरिए। हमारा तो ये कहना है, बहादुरी से सामना करिए। जब सामने दुश्मनों की फौज है और आप अकेले हैं और हथियार डालने से भी कुछ नहीं होने वाला है, तो तलवार निकाल करके अभिमन्यु बन करके ऊपर जाइए। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल बनिए, हवलदार अब्दुल हमीद बनिए। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? हमारी तो समझ के बाहर है। लड़ते हुए मरिए। याद रखें, FIR जो दर्ज हुआ है अनिल देशमुख के खिलाफ, वो सिर्फ अनिल देशमुख के खिलाफ नहीं हुआ है, वो महाराष्ट्र सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। याद रख लीजिए। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद इसका वास्तविकता में परिणाम सामने आएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अफसर की कंप्लेंट पर, जिसमें कोई खास एविडेंस नहीं थी, कोई एविडेंस थी नहीं, सिर्फ हियर से था कि भाई इस फला आदमी ने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, उसके ऊपर एक FIR दर्ज हुआ है जिसमें अनिल देशमुख जी का नाम है। और मुझे ज़रा भी हैरानगी नहीं होगी कि आगे चल करके अनिल देशमुख जी की शायद गिरफ्तारी की भी सिफारिश की जाए, और हो सकता है कि वो गिरफ्तार भी हो जाएं। आज ये दिन नहीं देखना पड़ता अगर अनिल देशमुख जी रिजाइन नहीं करते। आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता अगर आज उद्धव ठाकरे जी की सरकार बहादुरी से, साहस के साथ इस चीज का सामना करती। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, आगे क्या होने वाला है? अगर इसी तरह आप इंतजार करते रहे कि आपके दुश्मन आपके खिलाफ अब क्या करने वाले हैं, तो मुझे जरा भी हैरानगी नहीं होगी कि आगे चल करके महाराष्ट्र में कोई और सरकार बने। आसार तो उसी के दिख रहे हैं। आज अगर उद्धव ठाकरे जी निडर होके, बहादुरी से, जितनी भी उनकी सहयोगी पार्टीज हैं, भले वो शिवसेना हो, शिवसेना तो उन्हीं की खुद की पार्टी है, भले वो NCP हो और कांग्रेस हो, सब लोग मिलकर के सामना करें तो हो सकता है शायद बच जाएं। लेकिन अगर इसी तरह चलते रहे, मुंह नीचे करके, बिना अपने आप को डिफेंड किए, बिना रणभूमि में उतर के, हथियार डाल के, तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। आपके पास बहुत हथियार हैं, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, हो सकता है कि अनिल देशमुख जी असल में दोषी हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि परमवीर सिंह जी, आदरणीय परमवीर सिंह जी, जो पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे, एक्स पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई, हो सकता है कि वो सच बोल रहे हों, हो सकता है।
या ये भी हो सकता है कि शायद अनिल देशमुख जी बिल्कुल सच बोल रहे हों और उनके खिलाफ गलत आरोप लगाए हों। और अगर ऐसा है तो इससे बड़ी त्रासदी और कोई नहीं हो सकती। अनिल देशमुख जी वो शख्सियत हैं, ही इज बीन अ फ्रेंड ऑफ माइन, सो आई एम बायस्ड। Let me state it very, very clearly over here. I am biased in favor of Anil Deshmukh because Anil Deshmukh has been and always will be a friend of mine. मेरे मित्र हैं। लेकिन इस प्रकार एक अनिल देशमुख को बलि का बकरा बनाने से क्या आपको लगता है कि बाकी बकरों की गर्दन ज़िबा नहीं होगी? क्या लगता है? क्या लगता है आपको कि ये यहीं पर रुकेगा? क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ अनिल देशमुख तक ही सीमित है? क्या लगता है आपको कि जिस शख्स का नाम लिया गया, जो अभी सरकार में है और नहीं भी है, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा? क्या लगता है कि शक के घेरे में, उसके बाद तहकीकात के घेरे में यानी तफ्तीश के घेरे में और उसके बाद कोर्ट के घेरे में बाकी सब लोग नहीं आएंगे? जैसे मैंने कहा, बात जो चली है बहुत आगे तक जाएगी, हो सकता है बिल्कुल ऊपर तक जाए। सबको मालूम है सच्चाई क्या है, सबको मालूम है कि इस केस की वास्तविकता क्या है, असलियत क्या है, लेकिन असलियत कोई बयान नहीं कर रहा है। इसलिए बयान नहीं कर रहा है क्योंकि जो शख्सियत इसमें जो असल में इसकी सूत्रधार है, जो असल में इसका सूत्रधार है, उसका नाम लेते हुए लोग घबराते हैं। जिस दिन आपने घबराना छोड़ दिया, जिस दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सारी दुनिया के सामने सारे तथ्य रख दिए कि असल में इसका सूत्रधार यह है, उस दिन आपकी सरकार बचेगी, उस दिन आप बचेंगे। वरना आप भी उस चक्की में पिस जाएंगे। गेहूं की तरह, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, उस तरह आप भी पिस जाएंगे। तो हिम्मत रखिए, धीरज रखिए, धैर्य से काम लीजिए, साहस से काम लीजिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप साहस से काम लेंगे, बहादुरी से काम लेंगे, तो सामने वाले याद रख लेना कायर हैं, सामने वाले बहादुर नहीं हैं, ये याद रख लीजिए। आज वो एक भ्रम क्रिएट कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं कि हम लोग ये हैं, हम लोग ये हैं। जैसे रात में पेड़ की परछाई भी साए की तरह दिखती है। उद्धव ठाकरे जी, सायों से मत डरें, हिम्मत से काम लें, बहादुरी से काम लें, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और यही मेरी सलाह है सभी को, कांग्रेस को, एनसीपी को, शिवसेना को। अगर सरकार बचानी है, बहादुरी से रणभूमि में सामना करें। आपके अखबार का नाम भी सामना है। अगर बहादुरी से काम नहीं लेंगे तो जयराम जी की, राम नाम सत्य है, आपका होने वाला है, फिर याद रख लीजिए। मुफ्त की सलाह है, आपको लेनी हो तो लीजिए। मैं आपका मित्र हूं, महाराष्ट्र का रहने वाला हूं, मुंबईकर हूं। मैं चाहता हूं कि यह सरकार चले, लेकिन अगर जो सरकार चला रहे हैं वही सरकार नहीं चलाना चाहते, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर तो हम यही कह सकते हैं, ऑल द बेस्ट and God bless you. That's it. That's all we've got for you in tonight's Insight with RKB. RKB के ज्ञान में आज सिर्फ इतना ही। समझने वाले समझ गए होंगे कि मैंने वास्तविकता में किसका नाम लिया है, कौन है सूत्रधार। ये हर एक को समझ आ गया होगा जिसको इस बात की समझ है। We'll see you again tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहें DRV न्यूज़। अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्लीज़ प्रेस करें। वो जो घंटी दिख रही है सब्सक्राइब के साथ, उसके ऊपर आप क्लिक करें and do subscribe to the DRV news channel. As far as we are concerned, we'll be back with you again on Monday. तब तक के लिए नमस्कार और जय भवानी।